उदयपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत पर जैन समाज का आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इनकार। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय सागरमल मेहता की कथित मारपीट के बाद हुई मौत को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश है। बुधवार को महाराणा भोपाल एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में समाजजन और परिजन एकत्रित होंगे तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मृतक के परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष कार्रवाई और उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों से लगातार समझाइश कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार सागरमल मेहता कुछ लोगों से कथित अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर की मौका जांच के बाद विवाद बढ़ गया और इसी दौरान प्रवीण सिंह आसोलिया, अनुराग राव सहित अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सागरमल मेहता के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि ये घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगाए जाने के बाद जांच बदल दी गई है। अब पूरे प्रकरण की जांच हिरणमंगरी थाना अधिकारी रविंदर चारण को सौंपी गई है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, विवादित निर्माण पर सख्त कानूनी कार्रवाई तथा उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा मकान होशनगर में है और मेरे मकान के जस्ट पीछे प्रवीण सिंह आसोलिया का मकान बन रहा है, जो कि कैलाश कुंवर के नाम पर है। और प्रवीण सिंह आसोलिया जो कि अवैध रूप से मकान बना रहा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इसके ऊपर स्टे है और यूडीए ने उसके अवैध मकान को सीज भी कर रखा है, जिसकी कार्यवाही जारी है। और ये इस डर में था कि ये मकान डिसमेंटल हो सकता है और बार बार अवैध निर्माण करवाता जा रहा था, तो उस वजह से हमने कमिश्नर नियुक्ति करवाई कोर्ट में और कमिश्नर की आज रिपोर्ट आई। कमिश्नर ने आज मौका देखा और मौका पर्चा बनाया, जिस वक्त प्रवीण सिंह आसोलिया, अनुराग राव जो कि प्रवीण सिंह आसोलिया के सगे चाचा का लड़का है, और उसके साथ एक काले शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति, ये तीनों ही कमिश्नर साहब के सामने मौके पर मौजूद थे। और उसके पश्चात जब मौके की रिपोर्ट उनको विपरीत बनती हुई दिखी, तो उन्होंने घर के अंदर पहले गाली गलौज करा, उसके बाद में कमिश्नर साहब ने शांत कराया। कमिश्नर साहब वहाँ मौके से निकले और उसके बाद में मैं और मेरे पिता दोनों हम हमारे घर की तरफ जा रहे थे, तो उनके मकान और मेरे घर के मकान के पास में एक चौक है, जहाँ से मैं निकला और मेरे पिता पीछे पीछे आ रहे थे। तो उस प्रवीण सिंह आसोलिया ने जानबूझकर गाली गलौज करते हुए मेरे पिता को बुलाया और ये बोला कि मेरी बहुत तगड़ी अप्रोच है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मैं जान से मार दूंगा और न तो कोई सबूत मिलेगा, न कोई गवाह मिलेगा और मैं सब कुछ मिटा दूंगा। उसके बाद मैं मेरे पिता को लेने गया। मेरे पिता को जब मैं लेके आने लगा, तो उसने मेरे से भी गाली गलौज करी, हाथापाई करने की कोशिश करी। मेरे पिता के सिर में, नाक के ऊपर, मुंह पे और छाती के ऊपर लातों और गुस्तों से वार किया, उनको नीचे गिरा के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और वहीं मौके पर वो मेरे पिता अचेत हो गए। उसके बाद में उन्होंने मेरे से हाथापाई करी और मैं जब मेरे पिता को लेने गया, तो उसके बाद में उन्होंने मेरे से और ज्यादा हाथापाई करी और बोला कि मैं तेरे को भी जान से मार दूंगा। उसके बाद जब उनको वहां पे हो हल्ला होने लगा, लोग इकट्ठे होने लगे, तो वो तीनों कार में बैठकर फरार हो गए। जिसके पश्चात वो तीनों ये जानबूझकर प्रतापनगर थाने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जानबूझकर प्रतापनगर थाने की तरफ गए कि ये रिपोर्ट कराए जिससे पहले मैं रिपोर्ट करूं। और प्रतापनगर थाने में जब ये तीनों गए, तो पुलिस प्रशासन ने उनको वहां नहीं रोका और उनकी एप्लीकेशन लेकर और वहां से मौका पर्चा देके और वो तीनों फरार हो गए। और अभी तक उनकी कोई न तो गिरफ्तारी हुई है, न उनकी कोई लोकेशन मिली है, न कुछ अता पता है। और मैं 7 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और रिपोर्ट ही बना रहा हूँ और अभी तक कोई मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैंने नाकाबंदी कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन, प्रतापनगर थाना पहले भी बदनाम था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी प्रतापनगर थाना पहले भी इस वजह से बदनाम था। पहले भी कई एसएचओ, कई थानेदार वहां से तलब हुए हैं, वहां से उनको हटाया गया है और उसके पश्चात भी आज की तारीख में भी ये इसी तरह के घटनाक्रम चल रहा है। वो प्रवीण सिंह राव है और जो वहां पे सीआई साहब है वो भी राव है, तो वो उन्होंने जब वो एप्लीकेशन देने गए, तो उन्होंने उनको वहां क्यों नहीं रोका? ये
इससे 2.5 महीने पूर्व भी मैं प्रतापनगर थाने में एक एप्लीकेशन देने गया था। जब भी उन्होंने एप्लीकेशन को गुमराह किया, जब उन्होंने कोर्ट को स्टे दे रखा था, उसके बावजूद ये इस तरीके का अवैध मकान का निर्माण हो रहा था, जिसपे यूडीए ने सीज भी कर रखा है, कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है। उसके पश्चात भी प्रशासन की इस तरह की डिले, जिस वजह से आज मेरा बाप चला गया। और इन तीनों गुंडों ने जानबूझकर जानलेवा हमला किया और मारने की वजह से ही, कि मैं मारना ही चाहता हूं, उस वजह से इन्होंने हमला किया। तो मेरी ये मांग है कि पहले तो इन तीनों की गिरफ्तारी हो, और इसका जो 4 मंजिला 30 फीट रोड पर अवैध निर्माण बना हुआ है या अवैध निर्माण चल रहा है, उस चारों मंजिल को इसको पहले ध्वस्त कराया जाए। ध्वस्त कराए बिना मैं मेरे पिता की बॉडी यहाँ से नहीं लूंगा, और तीनों की गिरफ्तारी कराए बिना मैं यहाँ से नहीं लूंगा, और उचित मुआवजा दिलवाए। उनको अभी तक सूचना नहीं मिली होगी, वो सब सुबह 8:30 बजे सब यहाँ पर मौजूद होंगे। वो सब आगे है। और अगर एक तरफा कार्यवाही उस साइड की जा रही है, तो हम एसपी ऑफिस पे भी पेश होंगे, प्रतापनगर थाने पे भी धरना देंगे। बॉडी यहाँ से तब तक नहीं उठाएंगे जब तक उसका मकान ध्वस्त नहीं होता और उन तीनों की हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती। जिन्होंने कार्रवाई नहीं की वो सस्पेंड होने चाहिए। जिन्होंने कार्रवाई नहीं की वो सस्पेंड होने चाहिए। मैडम आपने हम आके यहीं पे आप खड़े ये हैं। लिखो, मत लिखो, आप इंजीनियरों को फायदा नहीं इनके सामने। 7 बजे मेरे पास मौजूद थे। आप ये लिखो। हाँ लिखो जी, हाथ तो रोक दिया तुमने। लिखो इसमें हाथ तो रोक रहे हो तुमने। ऐसे खाली तुम लोगों ने हमें कब मिल, हम ये लिख रहे हैं पैसा खाली है इन लोगों ने। पैसे खाली है इन लोगों ने। रिपोर्ट नहीं डालने तो सही नहीं लगा गई। आप बोल रहे रिपोर्ट में भाई मारी रिपोर्ट दिया आपके बाद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं आपको ना मौके पर कार्रवाई तो करनी चाहिए। पुलिस के पैसे तो आदमी अब भाग आपने मुस्लिम को फरार करा है। बताने में इनका हाथ है, पुलिस वाले का बताने में। रिपोर्ट इंतजार कर रहा था 6 घंटे से। उसका बच्चा आ गया, उसके बाद को छोड़ दिया। उनके पास आगे गए, साहब वाला रिपोर्ट दी। रिपोर्ट बता रहे हैं। मत लिख रहा हूँ तो रिपोर्ट ही मत रिपोर्ट गिरफ्तार करने की तो एक बार ये बात। सुबह 8 बजे सोच देना क्या होगा। रिपोर्ट नहीं ले पाए 6 घंटे कुछ नहीं राहुल
मत रिपोर्ट देनी चाहिए। जातिगत सौदा कर लिया है। जातिगत सौदा करके जगह बढ़ ली इनकी। जगह बढ़ लेंगी मेरी माँ मर गई दुनिया में जो पैसे लगे उस आदमी को छोड़ो, उसको हम कैसे खर्च के लाएंगे? अपने कागज ये 10:45 की रिपोर्ट मान्य नहीं करूंगा। 7 बजे मैं आपके पास और इन्होंने छोड़ा है उसको। लिखने दो जो आपको ऑब्जेक्शन ये है। जब आया लिखना मत कुछ भी। सब भी गलत को बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। परिवार जो उन्होंने दर्ज है उसकी कितने लोग थे उसमें पता चल जाएगा परिवार में। अरे मैं कीधु साहब ने कीधु रिपोर्ट के काम डॉक्टर रिपोर्ट लगाओ और एडॉप्टर मर्डर है हमें लगाओ नहीं वो मुल्जिम को लाके पकड़ के बयान करो यहाँ। मुल्जिम कितने हैं जो परिवार दिया हम लोगों ने। मर्डर है, डेड बॉडी सामने पड़ी, किसकी रिपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए? कई जीरो नहीं कह देखनो कह रहे हम मर्डर हो गया ये तो यूं कह रहे हैं कि रिपोर्ट दोगे उसके बाद गिरफ्तारी की कोशिश कोई रिपोर्ट नहीं दे मुआवजा देना पड़ेगा उसको। एडप का मर्डर 50% ये एड्स में आदमी का मर्डर हुआ, इसमें मौत हुई, उसके पीछे 60 परिवार में होगा। 8 बजे का लिखिए। नहीं लिखने का 6 बजे लिख दीजिए। ये सिर्फ अपनी रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। ये नहीं नाजी करने का आपने मैंने मुल्जिम पकड़ थे 302 में दर्ज करो। आप तो गिरफ्तार करो, हम उनसे बात करेंगे। अरे वो मुकदमा फिर बाद में दर्ज हो जाएगा। एक बार तो मर्डर हुआ है, उनको गिरफ्तार करवा मौके पे जसपति डॉक्टर रिपोर्ट जाओ इससे। अरे वो तो हो जाएगा यार। 302 में डॉक्टर रिपोर्ट बताएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट बताएगी कि मर्डर है, शरीर से वार हुआ, किससे वार हुआ, डॉक्टर की रिपोर्ट बता देगी। पोस्टमार्टम होगा उनका। अरे यार वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी सारी कैसे मर्डर हुआ। मैंने देख के आया हूं, मैं वकील साहब से भी मिलके रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट पे इनको जांच कर दी गई। दूसरे में क्यों देंगे? अरे नहीं हम कह रहे हैं ना सर, हम दूसरे से हम आपसे करेंगे। ये समय आप चेंज करिए सर, तब मैं हस्ताक्षर करता हूँ। 10 मिनट 7:30 बजे होना लारे